जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। उत्तरी क्षेत्र में जो नदियाँ प्रवाहित होती है उसमें है चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। पश्चिमी क्षेत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही तथा पूर्वी क्षेत्रों में सोन, जोहिला और महान नदियाँ हैं। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में वैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता तथा कान्हा नदी है। अब हम एक बार इन्हें मैप के माध्यम से देख लेते हैं। उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनेक नदियां होने के कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे लंबी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती तथा बेतवा है। अब हम इन्हें मैप से देख लेते हैं। जैसे माही नदी का उद्गम मुंडाधार से होता है तथा यह गुजरात, राजस्थान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर चंबल नदी का उद्गम इंदौर से जानापाव पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है तथा यह भी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। यह भी एक यमुना नदी की सहायक नदी है। केन नदी का उद्गम कैमूर पठार से होता है तथा यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है और यह भी उसमें थी। तमस अर्थात टोंस नदी, यह भी सतना से उद्गम होता है इसका तथा यह भी यमुना में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है तथा यह गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है तथा यह पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल से होता है, मुल्ताई पहाड़ी तथा यह भी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। वैनगंगा और वर्धा दक्षिणी दिशा में बहने वाली है। वैनगंगा और वर्धा जहाँ पर मिलती है वहाँ पे प्राणहिता संगम बनाती है तथा यह गोदावरी में जाकर मिल जाती है। अब हमने इनकी लोकेशन पहले देख चुके थे। विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा में हमने विंध्याचल को याद किया था विभा कई से, क्योंकि ये 3 श्रेणियों में विभाजित था, विंध्यान, भांडेर तथा कैमूर। और सतपुड़ा को हमने याद किया था राममई से, तो रा से हो गया राजपीपला, माँ से महादेव और माई से मैकाल। चलो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इन नदियों को। पहले हम देखेंगे उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी उत्तर में प्रवाहित होने वाली। तो हम सबसे पहले चंबल नदी को देखते हैं। उद्गम चंबल नदी का उद्गम पहाड़ी महू इंदौर से होता है, हमने देख चुके हैं। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है तथा यह अपना मुहाना इटावा में यमुना नदी में बनाती है। कहाँ बनाती है? यमुना में, इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। उद्गम हम पहले देख चुके थे, लोकेशन हमने इसकी देख ली है मैप में। तो जानापाव पहाड़ी 965 और इटावा। फिर हम चंबल की कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं। छिपरा जैसे चंबल इंदौर से हो रही है तो छिपरा का उद्गम भी इंदौर से ही होता है। यह काकरबडी पहाड़ी से उद्गम होता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? जैसे छिपरा हमारी काकी का नाम है, तो काकी का नाम इंदौर ज़िले में छिपरा नदी का उद्गम। शिवना नदी से हमारा पिछली बार क्वेश्चन आया था। तो यह मंदसौर के किनारे हैं। शिव भगवान सारे काम कैसे करते हैं? मंद करते हैं, मतलब मुस्कुराते हुए करते हैं। तो मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। और शिवना नदी का उद्गम कब? रतलाम जिले में। हम शिव भगवान को रात में जल वगैरह नहीं चढ़ा सकते, दिन में ही चढ़ा, तो रतलाम में शिवना नदी। काली सिंध का उद्गम होता है देवास जिले के बागली तहसील से तथा यह इसकी भी सहायक नदी होती है लखुंदर, नेवज और परवान। काली सिंध नदी अलग है। ये काली सिंध नदी देवास में से उद्गम होती है बागली तहसील से तथा जो सिंध नदी है वो लटेरी तहसील विदिशा से उद्गम होता है उसका। पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर से होता है। कुनो नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कुनो वन्य अभयारण्य है। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
लेकिन इसका जो उद्गम है अरावली पर्वत के कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है। जैसे सीप से लिख लो श्योपुर, दोनों का सा हो गया, तो सीप का श्योपुर से। चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा सागर तथा जवाहर सागर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? गांधी जी हमारे गांधी और राणा क्या है? हमारे जवान हैं। तो गांधी राणा जवान है, तो कितना? इस पर 3 प्रमुख परियोजनाएं हो गई। गांधी सागर जो है मंदसौर में है। गांधी जी मतलब असहयोग मतलब ज़्यादा शोर शराबा ना करते हुए आराम से आंदोलन करते, तो गांधी सागर मंदसौर में बिना शोर किए हुए। राणा सागर और जवान सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब हम इसका ये भी देख लेते हैं, इस पर कितने मेगावाट का विद्युत क्षमता। गांधी जी को हम ऐसे याद कर लेते, गांधी जी कितने 115 साल के, तो इसमें 115 मेगावाट बिजली होती है। राणा सागर 75 के हैं, और जवाहर जो जवान लोग होते हैं वो 99 के में जवान होते हैं, तो 99 में जवाहर सागर, कोटा राजस्थान। चंबल नदी में जलप्रपात कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात चासे चंबल और चासे चूलिया जलप्रपात, यह राजस्थान में। शीतला माता और झाड़ीदाह कहाँ पे? इंदौर में स्थित है। इसके बारे में हम कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। चंबल नदी अवनाली का अपरदन करती हुए तथा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। यह चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे अधिक बीहड़ का निर्माण तथा अवनाली का अपरदन करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर में, या फिर श्योपुर, मुरैना, भिंड ऊपरी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बीहड़ करती है। एकमात्र चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल या देवड़ी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी पर ही डॉल्फिन का संरक्षण हो रहा है, और बटागुर, कटवा तथा चित्रा इंडिका वाले कछुए पाए जाते हैं। चंबल नदी का पूरा नाम चरमावती तथा कामधेनु है। बनास, सीप और चंबल तीनों मिला के कौन सा? रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती है राजस्थान में। तथा चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। समाचार पन्नों में देखते रहते हैं, डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और जो जानापा पहाड़ी इंदौर है, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ उद्गम होती है? चंबल होती है, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, सुपरन आदि नदियों का उद्गम होता है। अब हम एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारी ये है चंबल नदी, इसका उद्गम जानापा उमाऊ से होता है तथा इसकी पहली सहायक नदी है शिवना नदी, जिसका उद्गम रतलाम से होता है, हमने देखा था। और ये मंदसौर में एक पशुपतिनाथ मंदिर है। छिपरा नदी इंदौर से ही होता है। काकरबड़ी छिपरा हमारी काकी है, इस पर 3 परियोजना, गांधी, राणा, जवान। फिर काली सिंध का उद्गम देवास से होता है, बागली तहसील से। इस पे जलप्रपात में कौन सा देखा था हमने? चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में स्थित है। पार्वती नदी भी इसकी सहायक नदी है। सीप नदी, बनास नदी, इनको हम देख चुके हैं। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से, बनास राजस्थान से आती है। कुनो नदी पालनपुर अभ्यारण्य यहाँ पे और यहाँ पे चंबल घड़ियाल केंद्र भी स्थित है। और यमुना में इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और इसमें क्या है? चंबल अपरदन जो चंबल नदी है सबसे ज़्यादा अपरदन करती है। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे चंबल घड़ियाल केंद्र है। डॉल्फिन संरक्षण का केंद्र भी है। बटागुर, कठवा और चित्रा इंडिका कछुए पाए जाते हैं। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती या कामधेनु भी है। और फिर बनास, सीप और चंबल मिलाकर रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। चंबल घाटी में रेवाइन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। डॉल्फिन मछली को इसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद है दूसरी हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो उद्गम है रायसेन के कुमरा गांव मोहरगंज के समीप होता है, हमने देख चुके थे। फिर बेतवा नदी उत्तर के हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। हमारी इटावा में कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी। और हमीरपुर
जो बेतवा से याद रख लो, बेवफा। बेतवा से हम क्या याद करेंगे? बेवफा। बेवफा लोग कैसे होते हैं? हरामी होते हैं। तो ये हमीरपुर में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 232 किलोमीटर है। अब बेतवा की हम सहायक नदी की बात कर लें। बेतवा की सहायक नदी बीना, धसान और जामनी। बेतवा को हम देखेंगे, बेवफा से देखा था हमने, तो बेवफा कौन है? बीना बेवफा है। हम उसको क्या बोलेंगे? जा, धस जा। बेवफा लोगों को हम बोलेंगे, कोई भी उसको हम बोलेंगे धस जा। तो धसान भी इसकी नदी है। या फिर जा से जामनी, तीनों नदी हो गई इसकी सहायक नदी। अब इस पर कुछ परियोजनाएं हैं। पहली है सम्राट अशोक परियोजना, जो कि हलाली विदिशा में है। सम्राट अशोक परियोजना को ही हलाली परियोजना भी कहते हैं, जो कि विदिशा में है। अब देखो, इसमें याद कर लो, अपन ने बेतवा को तो हमने बेवफा याद कर लिया। पहले कौन सी? बीना भी बेवफा थी। अब कौन बेवफा हो गई? दिशा बेवफा हो गई। तो दिशा बेवफा हो गई। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जो सम्राट अशोक से उसका अफेयर था, लेकिन वो बेवफा हो गई। तो फिर उसने क्या किया? जो सम्राट अशोक ने दिशा की याद में खेत में हल चलाया। सम्राट अशोक ने दिशा की याद में खेत में हल चलाया। तो सम्राट अशोक को हलाली परियोजना भी बोलेंगे। और दिशा से हो गया हमारा विदिशा। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यह हमें याद रखना है। माता टीला परियोजना भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त, और जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य परियोजनाएं हैं। अब हम बेतवा नदी के कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। हमने देख लिया था बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर आकाश सोद गाँव में बिना तेल रिफाइनरी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेतवा बेवफा कौन थी? बीना थी। और बीना से बिना तेल रिफाइनरी कौन सी पे? बेतवा नदी हो गया। बीना नदी के किनारे सागर जिले में एरण नामक स्थान से सती प्रथाएं मिले हैं। अब जो बेवफा थी उनने हमने दफना दिया, तो वो उसको क्या सती बनाएंगे हम। तो सती प्रथा भी इसमें ही है, एरण सागर। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा तथा मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहते हैं। जैसे प्रदूषण होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस नदी में होता है? बेतवा में। तो इसको बेतवा नदी को हम बुंदेलखंड की गंगा भी कहेंगे और मध्य प्रदेश की गंगा कहेंगे, लेकिन किससे? प्रदूषण के आधार पर। फिर भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में है। अब जैसे कोई बेवफा दे देता तो हमें राहत नहीं मिलती, तो जो बीना ने धोखा दिया था हमें राहत नहीं मिली, तो उससे क्या हुआ? ये जो जलप्रपात है, कौन सा? राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में है। और बेतवा नदी के किनारे शहर देख लेते हैं। विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी तथा ओरछा। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो, कुमरागांव रायसेन से इसका उद्गम होता है। इसके नगर पास बसे, किनारे बसे शहर भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी आदि। और उसके बाद में ये परियोजना देखी थी सम्राट अशोक परियोजना, से ही हलाली परियोजना बोलते हैं। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की माता टीला परियोजना परीक्षा उत्तर प्रदेश की। धसान नदी इसकी सहायक नदी है। जामनी इसकी सहायक नदी है। बीना इसकी सहायक नदी है। और यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में जाकर अपना मुहाना बना देती है यमुना नदी में मिलकर। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के नदी अफवाह तंत्र देखे, जिसमें हमने मैप के माध्यम से नदियाँ देखी। उसके बाद में हमने चंबल नदी को देखा। उसके बाद में हमने बेतवा नदी को देखा और उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। और तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।